हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी A1 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं सुंदर एक सीरीज लेकर आया हूं आप सभी के लिए। कक्षा 8 की मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक एक चीज़ आपको सॉल्व करवाया जाएगा। कक्षा 8, 9, 10 और इससे छोटी क्लासों को भी मैथ और साइंस हम यहाँ पर आप लोगों को कवर करवाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारी व्हाट्सअप नंबर है 9799751249। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अपने पास इसमें देखो 1.1 में दो एग्जाम्पल है, तो सवाल है पहला और दूसरा। इनके अंदर ये तो सवाल है ही है, इसमें तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसी के अलावा अपने पास जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, 3-4 एग्जाम्पल, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम इन प्रश्नावली को हल करेंगे ना, जो अपनी ये प्रश्नावली है इनको हल करते हैं, फिर उसके बाद में लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, ये 1.1 है और 1 पॉइंट का पहला सवाल। ठीक है, 1.1 है और 1.1 का अपना पहला सवाल आ जाता है मेरे भाई। क्या है पहला सवाल कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कि भाई इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है। ठीक है, तो वो अपने को क्या करना है, नाम लिखना है। अब जरा देखो, आप समझो इसमें क्या लिख रखा है। इसने लिख रखा है कि -4/5 गुणा 1। ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा है। फिर उसके बाद में 1 है और फिर गुणा का चिन्ह है -4/5। यहाँ ब्रैकेट और है। देखो ये अगर मैं इसके भी ब्रैकेट लगा दूं तो ये उधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, यहाँ एक इधर की तरफ है। ठीक है, और फाइनली जब आप इसको 1 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -4/5। ठीक है, इसमें जो पूरा ये चला है ना मेरे भाई, इसमें ये जो पूरा चला है, क्या चला है, कौन सा नियम लगा है, क्रम बदला है। मानिए ये पहले आए थे, बाद में आया है, ये पहले आए, ये पहले आ गया इधर, ये बाद में आ गया। ठीक है, तो इसमें है गुणात्मक। क्या है भाई इसमें, इसमें जो नियम लगा है अपना, वो है आपका गुणात्मक तत्समक। क्या है, कौन सा गुण लगा है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, क्या लिखा है ये, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो ये इसमें नियम लगा है। ओके, ये इसमें नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है इसमें, नियम जो लगा है, ऐसे नियम को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। या फिर इस नियम को हम क्रम विनियोजन का नियम भी कहते हैं, यदि ये प्लस और माइनस में होता तो। ठीक है ना, क्रम बदल जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, ये इसका आंसर था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें कैलकुलेट करना, तो पहले ही कैलकुलेट कर रखा है सवाल में। अब दूसरा आ गया है, अब दूसरा भी देख लीजिए। दूसरे में क्या है, दूसरे के अंदर देखो 13/17 तो पहले ही दे रखा है माइनस का, और माइनस के 2/7 और दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का 2/7 पहले आ गया है, तो माइनस का 2/7 पहले आ गया है और माइनस का 13/7 बाद में आया। तो सेम वही प्रोसेस है पिछले वाले का जैसे ही, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इसमें भी क्या चल रहा है, गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्रम विनियोजित का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा नियम है, गुणात्मक तत्समक, या फिर आप इसे क्रम विनियोजन का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में भी सेम ही था ये वाला, क्योंकि इसमें भी गुणात्मक तत्समक लगा था, और इसे ही हम क्रम वियोजन का भी कह सकते हैं, क्रम विनियोजन का नियम, क्योंकि ये उल्टा हो रखा है। ठीक है, इसमें भी सेम ही ऐसा हुआ है, तो इसमें जो नियम लगा है, नियम, ठीक है, गुणात्मक तो है ही इनमें, तो आप लिख सकते हैं सीधे गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। या फिर क्या बदला है, क्रम पहले आया था जो बाद में आ गया, तो क्रम विनियोजन, क्रम
कौन सा हो जाएगा? क्रम विनियमन, क्रम विनियमन, क्रम विनियमन। ठीक है, तो दोनों नियम इसके अंदर लग रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही था, दोनों ही नियम वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे, अदल बदल हो रहे थे। ठीक है, अब चलें, अब इस वाले पे चलते हैं। देखो क्या है अपने पास, क्या लिखा है, सवाल तो वही है, पहला, पहले का तीसरा है, राइट। माइनस के 19 बटे में कितना है? 29, और 29 बटे में माइनस का कितना है? 19, और बराबर में कितना है? 1। अब मेरे भाई देखो, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और 29 से 29 कट गए, तो कितना बचा? 1। ठीक है, ऐसे को हम, ऐसे नियम को क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, कौन सा नियम लगा इसमें? नियम लगा इसमें गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। क्या लगा इसमें भाई? गुणात्मक प्रतिलोम लगा। क्या, कौन सा नियम लगा? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगा। तो पहले के ये 3 थे, अब चलते हैं आगे वाले पे। ठीक है, देख लिया ना आप लोगों ने सही से, आगे वाले पे चलते हैं, ये भी अपना लास्ट वाला है। अब इसमें क्या लग रहा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप मानिए 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 को 1/3 गुणा में 6। ठीक है, क्या हुआ देखो इसमें, अपने पास 1/3 गुणा और 6 गुणा कितना था? 4/3 था, ये हो गया। अब इसका बदल के क्या कर दिया गया, देखो 1/3 तो था ही, गुणा में 6, ये 6 है ना, इधर लग गया इसके साथ आके इधर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ लग गया, और यहाँ अलग से गुणा में 4 बटे कितना हो गया है? 4 बटे कितना हो गया? 3। अब कमेंट में बताओ फटाफट से कि इसमें कौन सा नियम लगा है। ठीक है, जब ब्रैकेट लग जाता है ना, ऐसे नियम को बोलते हैं सहचर्यता का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं ऐसे नियम को? नियम को बोलते हैं सहचर्यता का नियम, सहचर्यता। ठीक है, कैसे लिखना है इसको? सहचर्यता। ठीक है, सहचर्यता का नियम कहते हैं, समझ गए ना? है वही सेम टू सेम, ये देखो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, बस इस ब्रैकेट का फर्क है। सीक्वेंस वही है, पहले 6 इसके साथ था, अब 6 इसके साथ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेरे भाई अपनी पर्सनावली हो गई 1.1 खत्म, और अपने इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी हम करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। तो पहला अपना एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है, एग्जाम्पल आ चुका है अपना पहला। ओके, क्या है कि भाई 3/7 प्लस माइनस के 6/11 है, और प्लस माइनस के 8/21 है, और प्लस 5/22। इसका हल चाहिए हमें। क्या चाहिए? इसका हल, हल चाहिए। तो हल निकालने के लिए इस पूरे का, क्योंकि देखो अगर बीच में प्लस या फिर माइनस हो ना, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर ही हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। बिना एलसीएम के ऐसे सवाल सॉल्व करना संभव नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो साइड में एलसीएम ले लेते हैं बाबू, नीचे की संख्याओं को ले लेते हैं, 7, 11, 21 और 22, है ना। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम। ठीक है, ऐसे आप लोग एलसीएम लेते हैं। लेसम ऐसे पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने सीखा होगा, कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर लेसम ऐसे बहुत अच्छे तरीके से हैं वहाँ पे, तो आप लोगों ने वहाँ सीख लिए होंगे। कितने का भाग देना पड़ेगा? 2 का। यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर भी नहीं जा रहा, 22 में जा रहा है 11 बार। ठीक है, 22 में कितनी बार जा रहा है? 11 बार। अब कितने का भाग देंगे? 3 का देंगे बाबू। यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ कितनी बार? 7। ठीक है,
7 या 21 और यहाँ 11 इसमें गया है और किसी में नहीं गया। अब 7 का देंगे तो 7 का इसमें एक बार 11 में नहीं जा रहा, 7 का एक बार 11 में नहीं जा रहा। फिर यहाँ 11 कर लेंगे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, ये अपना एलसीएम आ गया। चाहे तो सबको मल्टीप्लाई करके भी हम नीचे लिख सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई करके भी हम नीचे लिख सकते हैं, तब भी अपना आंसर अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनको गुणा कर लेंगे या फिर बिना गुणा किए नीचे रख देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, आप कैसे भी एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इनको गुणा करके नीचे लिख सकते हैं। यही तो हो गए अपने एलसीएम, इन सबको गुणा करने पर तो एलसीएम आएगा, है ना। अब मैं 7 का भाग दूंगा इसमें, नीचे वाली संख्या का भाग दूंगा इसमें, तो 7 कट जाएगा। 7 कटेगा तो करते 33 और 33 दूनी का 66। 66 को मैं किससे गुणा करूंगा? 6 से। ठीक है, तो 66 को गुणा, सॉरी 6 से नहीं, ऊपर 3 ही है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 66 को मैं 3 से गुणा करूंगा। अब देखो 11 का भाग दूंगा इस पूरे में, तो 11 को भाग दूंगा, जैसे मैं अगर मैंने इसमें 11 का भाग दिया ऐसे ही तो दूंगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, ये बचेगा। तो 7 या 21, 21 दूनी का कितना हो जाएगा? 42। 42 और 42 को गुणा करूंगा मैं 6 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 42। 42 तो ये हो जाएगा और गुणा क्या करूंगा? 6। अब 21 से गुणा, 21 से भाग दूंगा मैं, इसमें 21 से भाग दूंगा तो देखो 7 या 21 ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 22 बचेगा और ये माइनस का पहले गुणा करेंगे इससे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। 11 और 2 22, तो 22 यहाँ लिखेंगे और क्या किससे गुणा करेंगे? 8 से। ठीक है, ऊपर वाली संख्या से करेंगे, है ना। और नीचे तो मैंने काटा ही नहीं, चलो कोई नहीं, पहले नीचे वाले हटाते हैं। 8 गुणा 22 कर देंगे वहाँ, तो माइनस का 8 गुणा 22 या 22 गुणा 8 एक ही बात है ना, 22 गुणा 8। ठीक है, अब इस 22 का भाग दूंगा इसमें, तो 22 से देखो 11 और 2 है ना, गर्दनी का 22 से 22 गया, ये बचेगा 21 और 21 को गुणा करूंगा 5 से। 21 को गुणा किससे करूंगा? 5 से, तो यहाँ प्लस ही आएगा इस बार क्योंकि प्लस का ही है, तो 21 गुणा 5। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ तक तो हमने इसको कर ही लिया है, आगे भी करते हैं। इसको गुणा करो, 6 18 का 8 हो जाएगा, कलर बदल लेता हूँ। 6 18 का 8 हासिल किया, 6 18 1 19, 198 माइनस, हाँ 6 दूनी का 12 हासिल किए, 6 चौक 24 1 25, 8 दूनी का 16 हासिल किया, 16 1 17 176 और या 5 और 10। नीचे कितना है अपना पास? अब इन सबको गुणा करके रख लेंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। घर 7 77 मानी 77, 77 को गुणा करो किसे? 6 से, तो 6 7 42 हासिल के 4, 6 7 42 और 4 कितने हो जाएंगे? 46। ठीक है, तो 462, तो मैं इसके नीचे 462 लिख लूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये संख्या माइनस की है, ये माइनस की है, ये दोनों प्लस की है, तो माइन प्लस की को मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ 98 और 105 तो एक साथ जोड़ देंगे और माइनस के 252 और माइनस के 176 को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, समान चिन्हों को एक साथ जोड़ा जाता है और असमान चिन्हों को एक साथ जोड़ा जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, अब इन सब का भी गुणा कर देते हैं तो वही 462 आता, लेकिन थोड़ी सी भाग देने में दिक्कत होती तो मैंने गुणा का गुणा ही रखा है यहाँ पे, जिससे कि हमें भाग देने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। राइट, अगर भाग देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल प्रोसेस किया है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे बाबू यहाँ देखो 198 को तो एक साथ जोड़ लो, 198 और 105 को। ठीक है, 13 का 3 हासिल का 1, 10 10 का 0 और ये 303 हो जाएगा ये तो, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ो, माइनस का 2 5 2 और 1 7 6,
इनको माइनस माइनस को एक साथ जोड़ो, दोनों माइनस है ना, तो 8 हो जाएगा, 13 12 का 2 हो जाएगा, हासिल की 1, ये 428। ठीक है, ये माइनस का 428 है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना, यहाँ से करते हैं वापस से। 330, 3 तो ये आया है, माइनस का आया है 428, और बटे में आ गया है 462, है ना, 462। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया था 462, है ना। घटा लो इसमें से। अब कैसे घटेगा, ऐसे घटाओगे आप लोग, 428 में से 303 गया तो 5 तो 125 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 125 बटे 462। ठीक है, तो मेरे बाबू इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे, और आंसर में भी अपना यही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव जो चीज़ें होती हैं वो बहुत आसान होती है, आप उन्हें बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल हो गया अपना, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल है अपना इसी का। क्या है सेकंड एग्जाम्पल अपना इसी का? सेकंड एग्जाम्पल है कि मेरे भाई 4/5 गुणा के अंदर 3/7 गुणा के अंदर 15/16 गुणा के अंदर माइनस का कितना है 14/9, ये अपने पास है। बहुत आसान है, माइनस के 4/5 है, गुणा है, ध्यान रहे बीच में, 3/7 है, गुणा है, 15/16 है, गुणा है, माइनस के 14/9, ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब मेरे भाई देखो, सभी के अंदर के सभी में गुणा का चिन्ह हो ना, तो नीचे से ऊपर वाली संख्या कटती है, ऊपर से नीचे वाली संख्या कटती है। नीचे से नीचे कोई संख्या नहीं कटेगी, ऊपर से ऊपर कोई भी संख्या नहीं कटेगी। इस चीज का हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो काटेंगे। ये देखो नीचे की संख्या है 5 और ये ऊपर की है 15, तो 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और इस 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। मानी जब हम संख्याओं को काटते हैं ना, तो समान संख्या से ऊपर और नीचे भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे 5 को तो 1 बार जाएगा, 5 से 15 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ठीक है, दोनों के दोनों ऊपर है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 जाएगा, और ये 9 से ये 9 भाग हो गया, कट गया। ठीक है, अब नीचे देखो 7 बच रहा है, तो 7 एकम 7 और ये 7 दूनी के 14। ठीक है, ऊपर 4 बच रहा है, और देखो माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस और ये माइनस ऊपर ही है, चाहे नीचे भी होते तब भी सब संख्या गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सारी संख्या ना। पहले मैं प्लस लगा देता हूँ, सारी संख्या प्लस की हो जाएगी। अब देखो नीचे ऊपर 4 है, नीचे 16, तो 4 एकम 4 और ये हो गया 4 बार, 4 चौक 16, और ये देखो ऊपर है 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। अब देखो ऊपर भी कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ, नीचे केवल 2 बचा है। अब नीचे 2 बचा है ना, ऊपर 1 लगा दो। ठीक है, ऊपर 1 हमेशा होता ही है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसका निकल के आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, अपना आसानी से ये सवाल हो चुका है। ठीक है, और इसमें अपने पास मेरे भाई सवाल ही कितने थे टोटल मिला के, अभी 2 सवाल तो हो ही गए हैं, एक तीसरा सवाल और है इसमें, है ना, और तीसरे में मेरे भाई 2 सवाल है निम्नलिखित, ना तीसरे में भी एक ही है ना, उसको भी अभी हम करते हैं। ठीक है, बिकॉज अपने पास बुक है ना, ये रही है ना, बुक में से चल रहे हैं ना। चले, तीसरा और है अपने पास ये वाला। अब इसमें जोड़ भी आ गया, है ना, जोड़ नहीं, गुणा और घटाव है इसमें, गुणा और घटाव है। अब देखो ये किस प्रकार से होता है, पहले तो इसको लिख लेंगे एक बार। 2 बटे में कितना है, 2 बटे में 5 है, फिर गुणा का चिन्ह है, माइनस का 3 बटे में 7 है, फिर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, फिर ये देखो ये गुणा का चिन्ह ना, इसको ब्रैकेट में डाल ही लेते हैं। माइनस का 1 बटे कितना है 14 है, फिर माइनस है, और 3/7 है, गुणा है, और 3/15 है। राइट,
ये हमने यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब एक चीज समझो मेरे भाई कि जो हमने ये लिखा है ना, इसमें दो चिन्ह है, एक तो गुणा का और एक घटाव का। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किस नियम के अकॉर्डिंग? बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम गुणा करते हैं। इधर से चलेंगे तो ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे पहले। डिवीजन नहीं है ना, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक है। माने इसको और इसको पहले गुणा करेंगे, इसको और इसको पहले गुणा करेंगे, ठीक है ना, बाकी काम बाद में। तो गुणा में ये चिन्ह इससे गुणा होगा तो आगे लगा देंगे, है ना। गुणा में 3 को 2 से गुणा करेंगे, ऊपर से ऊपर करते नीचे से नीचे करते, तो ये तो 6 हो जाएगा और ये 7 पंजे 35, ठीक है, ये हो गए गुणा। ये माइनस का चिन्ह भी मैं लगा देता हूँ, 1/4 भी मैं लिख देता हूँ, 3/7 मैं नहीं लिखूंगा, पहले पहले इनको गुणा करूंगा। ऊपर से ऊपर गुणा करो, इसको 9 हो गया, नीचे से नीचे गुणा करो, कितना हो गया? 35, ठीक है। और ये चिन्ह मैं लगा दूंगा माइनस का। अब देखो केवल माइनस ही माइनस का चिन्ह बचा है ना, केवल माइनस माइनस का चिन्ह बचा है। अब गुणा का चिन्ह गया। अब ऐसी कंडीशन में हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। क्या ले लेते हैं? एलसीएम हम ले लेते हैं। एक संख्या तो इधर की बच गई, दोनों की, एक ये और एक ये, 3 बच गए। तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा? देखो ये हो जाए 70 में तो 4 का भाग दे जाता नहीं, तो 70 दूनी का 140 आएगा इसका, ठीक है, 140 आएगा एलसीएम, है ना। आप निकाल सकते हैं कितना है? 35 और 4 का एलसीएम, ठीक है ना। अब एक 35 मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये 35 35 समान है, तो दो बार समान चीजें नहीं रखती है, नहीं रखते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 35 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 35 में नहीं जा रहा है। फिर 35 में 5 का जाएगा 7 बार, और 7 का जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 35 35 दूनी का 70, 70 दूनी का 140, तो 140 इसका एलसीएम आ जाएगा। 35 का भाग देंगे, इसमें 4 बार जाएगा, 4 को गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 आएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह आ गया, वो लगाएंगे, यहाँ भी माइनस का है। 4 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 35 बार। 2 टुकड़ों को ही तो गुणा किया था, 35 को और 4 को। 4 का भाग देंगे 35 बार जाएगा, माइनस लगाएंगे। 35 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। सारी संख्या माइनस की है, तो माइनस वाले सबको जोड़ दो। जोड़ोगे आप 24, 35 और 4, तो 8 13 13 का 3 हासिल की 1 63, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 63 बटे में 140। अब ये कट रहा है भाई, 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा 9 बार, और ये 7 से कटेगा 2 बार, ठीक है। 0 तो है, अरे माइनस लगा देंगे, तो 9/20 इसका क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां तो भाई साहब चक्कर हुआ पड़ गया है, क्योंकि अपना आंसर इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। कहाँ हमने गलती की? क्या सवाल अपना सही था? देखो सवाल में 5/2 है, ठीक है, माइनस का 3/7 है, माइनस का चक्कर पड़ गया ना। यहाँ देखो, यहाँ चक्कर पड़ा है ना ये हमने गलत लिख दिया, इस वजह से आंसर गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब? 14 आएगा, ठीक है। वहां पर भी 14 आया था, लेकिन उतारने में हमने गड़बड़ कर दी और आंसर अपना गलत हो गया। तो इसे मैं दोबारा एक बार करूंगा, है ना, ठीक है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से कि हमने सवाल में मिस्टेक कर दी है। ऊपर से गुणा का चिन्ह ये 14 था, लेकिन 14 की जगह हमने केवल 4 लिखा, इसीलिए अपना आंसर मिस्टेक हो गया। तो 2/5 हो गया गुणा में, -3/7 और -1/14। किसी ने बोला भी नहीं मुझे, ठीक है। 3/7 गुणा 3/5। अब पहले गुणा कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 6/35, -1/14, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 9/35। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ 14 और 35
कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी ना। अब तो 70 में ही अपना काम चल जाएगा, 14 70 में ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम भी गलत हो गया उस कारण से। अब यहाँ एलसीएम होगा 14 और 35 का 70 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगर हम 14 और 35 का एलसीएम निकालते हैं तो 70 आएगा। 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा, 5 का नहीं जा रहा है, यहाँ 7 बार जा रहा है, 7 का जाएगा इसमें 1 बार, ठीक है। 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 35 दूनी का 70। यहाँ इसमें भाग देंगे ना बेटा, तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा इससे करेंगे तो 12 आएगा माइनस का। यहाँ 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो पूरा 5। यहाँ जाएगा आपका 2 बार जाएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनली सब माइनस के हैं, जोड़ो, ये होगा 15 और 18, 15 और 18 35 होते हैं माइनस के, और नीचे है 70। कटेगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 माइनस का, ठीक है। अब सही हो ना, तो दिक्कत हो गई भाई, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे भाई ये अपना आंसर था, और ये अपनी 1.1 प्रश्नावली आज फिनिश हुई है अभी राइट नाउ। और अगली प्रश्नावली में हम 2.1 पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर 2.2 पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आशा करता हूँ ये सभी वीडियो लेक्चर आज का आपको समझ में आया होगा। यदि आपके बहन भाई कक्षा 8, 9 और 10 में हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, ठीक है, और ज्वाइन जरूर करें, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें हैं, सपोर्ट ज़रूर करें आप हमारा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।